क्या करो ना। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये विजय सवेरा जो न्यूज़पेपर है उसके उनके संपादक सनोज का है। सनोज ने इस वीडियो को अपने घर पे बनाया है और उसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको किसी व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मुद्दे पर ही बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों सनोज को ये वीडियो बनाना पड़ा। मगर उसके पहले मैं बता दूं कि सनोज ने पिछले 2-3 दिन पहले एक खबर की थी जिसमें साइकिल चोरी की खबर थी। वार्ड नंबर 9 का ये मामला था। वार्ड नंबर 9 में एक छोटे से बच्चे की साइकिल चोरी हो गई थी, जिसको सनोज ने प्रमुखता से दिखाया था। पत्रकार का काम होता है खबरों को दिखाना, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है। अगर वो समाज की खबरें नहीं दिखाएगा तो वो करेगा क्या, फिर पत्रकारिता करेगा क्यों। अब इस खबर को दिखाना ही चोर को शायद भारी पड़ेगा, या चोर के कोई सहयोगी होंगे या उसके कोई जानकार होंगे उनको भारी पड़ा कि तुमने हमारी खबर क्यों दिखाई, तुमने हमारा चेहरा क्यों दिखाया। और उन्होंने आओ देखा ना ताओ पत्रकार को, या जो मेरे जो पत्रकार हैं सहयोगी हैं, अक्सर हम कई बार खबरों में साथ भी होते हैं, तो उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। अब पूरा मामला क्या है ये सनोज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूरा मामला बताएंगे। सनोज जी, क्या है पूरा मामला? आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप बता रहे हैं कि आपको एक जान से मारने की धमकी मिली है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले नमस्कार रितेश जी। मामला 13 अप्रैल का मामला है। ये 13 अप्रैल के दिन करीबन 12 बजे के करीब में एक साइकिल चोरी की वारदात हुई थी हमारे गांव आबेपुर से ही। और मैं किसी खबर पे था तो किसी संदीप नाम के व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया था कि आपका सीसीटीवी, यानी कि मेरा जो ऑफिस है गली में, जो ऑफिस है मेरा दूसरा ऑफिस जो है, ये तो हमारा जो है यहाँ पे एडिटिंग वगैरह होती है, दूसरा ऑफिस जो मेरा है वहाँ पर उस गली में जो है वारदात कवर हो गई थी, यानी कैद हो गई थी हमारी मतलब सीसीटीवी आपके में। जो ऑफिस का कैमरा लगा है उसमें सीसीटीवी में आधार कैद भी थी? हाँ, ठीक है। उसके बाद संदीप शर्मा के पास मैं जब करीबन शाम को 5 बजे के करीब मैं जब मिला हूँ तो उन्होंने मेरे को सीसीटीवी देखने के लिए संदीप कहा। शर्मा वो है जिनका बच्चा है? संदीप शर्मा वो जिनका बच्चा, यानी शिकायत करता। ठीक है। तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज मिली। सीसीटीवी फुटेज में मिलने के बाद उसके अंदर फ़ोटोज़ भी नज़र आई, वीडियो भी नज़र आई, साइकिल भी नज़र आई, जिसके बाद शिकायतकर्ता संदीप ने रिक्वेस्ट की कि इस खबर को प्रमुखता से मतलब दिखाया जाए, ताकि जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो भी जागरूक हो सके और सबसे बड़ी बात प्रशासन तक बात पहुंच सके और साइकिल मुझे मिल सके। तो हमारा धर्म था, हमारा कर्म था, हमने इसको वो किया। होता ही है भाई, सबका शिकायत दिखाई, खबर दिखाई जाएगी तो लोग पहचानेंगे कि चोर कौन है। एग्जैक्टली, और हाँ। उससे पता चलता है चोर कौन है। उसके बाद खबर दिखाई, उसके बाद खबर दिखाना हमारा काम था, खबर हमने दिखा दी, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद आज कल का दिन यानी 15 अप्रैल का, एक दिन छोड़ के 15 अप्रैल को उस आरोपी, यानी कि जिसने साइकिल चोरी, उसका नाम मैं नहीं जानता कि नाम क्या है, लेकिन जो फोटो है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाने के बाद, प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद उस चोर तक, यानी कि आरोपी तक वो बात पहुंची, जिसके बाद अब वो आरोपी जो है मुझे कल आग करीबन, बबूला हो गया। यस, तो तकलीफ है। और मेरे को अच्छा, उसने, इस चोरी की शिकायत भी दी गई थी पुलिस को ना? हाँ, शिकायत दी गई थी। 13 तारीख को ही शिकायत दे दी गई थी। शिकायतकर्ता संदीप ने शिकायत 13 तारीख को उस पर थाने कोई में दे कार्रवाई दी। हुई थी? हाँ, उसकी कल रात को एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, आई थिंक शिकायत एफआईआर मतलब भी तब हुई है जब मैंने शिकायत दी, क्योंकि क्रॉस हो गई ना कि मैंने लिखा है कि साइकिल डबल चोरी, खबर हो गई। साइकिल चोरी, तो साइकिल चोरी हुई कि नहीं हुई वो पुलिस को दिखाना पड़ेगा। तो इस करके शायद वो दोबारा से रात को एफआईआर मतलब हुई है। पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली तो एफआईआर हुई, नहीं तो शायद वो भी ना कह होती। सकते हैं, अब कह सकते हैं। अब जो वाकया जो हुआ है 15 तारीख को करीबन करीबन 5 बजकर समय भी मेरे को 5 बजकर 16 मिनट पर 2 मिनट 56 सेकंड तक मेरे पास वो धमकी भरा संदेश आता है। और जो धमकी भरी कॉल आती है उसके अंदर लिखा जाता है, बोला जाता है कि आपको देख लेंगे, और उसके बाद आपको, अब आप पर निगाह मेरी है, आपने मेरी खबर चलाई है ना, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, आपको जान से मरवा दिया जाएगा। तो अब बल देखो, इन चीज़ों डरना है, क्योंकि देखो रितेश जी, आप भी, हम डेली सुबह से लेकर शाम तक खबरें करते हैं, और कई कॉलोनी की और कई कई ऐसे दबकों की खबरें करते हैं जहाँ पर धमकियाँ तो मिलना स्वाभाविक है। एक पक्ष की खबर कर रहे हैं, दूसरा पक्ष तो नाराज़ होता ही होता है, ठीक है। तो ये मिलना स्वाभाविक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, पर ये ज़रूर है कि अगर ऐसी धमकी मिलती है तो हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको भी प्रशासन तक अव्वल पहुँचाए इस एक बात मैं को। रिक्वेस्ट करूंगा, जो धमकी आई थी आपने कॉल रिकॉर्ड की थी, वो सुनाएंगे जरा, क्या है? अगर अ, सुनाई जाए, थोड़ी सी लैंग्वेज सुनाई जाए उनको, जो है कि जो धमकी देने वाले शख्सियत हैं उनको पता चले कि ये पत्रकारों का काम है, पत्रकार है, ये कोई आम इंसान नहीं है कि आप धमकी दे दो और हम चुप होकर बैठ जाएं। ये तो अभी हमने शुरू की खबर, और भी मीडिया चैनल में खबर चलेगी। ये जो धमकी दी गई वो चलाई जा रही है। ये जो है ऑडियो है। हाँ, तो धमकी दे रहा है क्या मुझे? धम क्या काम है? जॉन वीडियो डाल रहे हैं अपना ऐसी चैनल पे। हाँ, तो धमकी दे रहा है क्या मुझे? धमकी दे रहा है क्या मुझे? आपका काम है, ठीक नहीं है? नहीं, धमकी दे रहा है क्या? चोरी कर रहा हूँ, ऊपर से धमकी दे रहा है मुझे? पत्रकार है तो कुछ कर दोगे? नहीं, क्या किया तेरा क्या लूट लिया मैंने? तब वीडियो क्यों डाले? हाँ, तो वीडियो डालेंगे नहीं, तू चोरी करेगा तो? पत्रकार को आदमी बना है वो। हैं? धमकी दे रहा है ना तू मेरे को? धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा बता?
अब तुम्हारे ऊपर चाट है, हैं? जितना तुमको डालना है वीडियो डालो, तुम्हारा ऊपर अब चाट है, तब तुम्हारा वीडियो निकल जाएगा कल। तो धमकी दे रहा है मुझे। अब तुम्हारे ऊपर नजर है। अब तुम्हारे पे नजर अब है। तुम्हारे ऊपर नज़र है। ये सरासर धमकी सरेआम दिन दहाड़े एक पत्रकार को दी जाती है, जबकि इस खबर की भी शिकायत आपने दर्ज करवा दी है जो हाँ, आपने। शिकायत मैंने कल देर शाम मैं जाके चौकी इंचार्ज को पहले वर्बली भी मैंने रिकॉर्डिंग भी भेज दी है, सारी रिकॉर्डिंग भेजी है। उसके बाद जो वर्बली जाके उनसे बात भी की है, उसके बाद शिकायत भी मैंने जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो हार्ड कॉपी जो है सबमिट की है, अनिल विज जी को भी दी है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी दी है, और साथ साथ में डीजीपी को भी दी है, और साथ साथ में अपना डीसीपी को भी दी है। क्योंकि देखो बात छोटी है, लेकिन छोटी बात को बड़ा भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आजकल इतनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इतने क्राइम चल रहे हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें अगर हो जाती हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको सचेत करके रखें, प्रशासन तक आवाज़ अपनी पहुँचाएँ जो जरूर। आपने किया ठीक किया है, पूरी तरीके से ठीक किया है। और जो हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जो भी आप इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर पे कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आज ये छोटी सी बात है, बात साइकिल चोरी की है। साइकिल चोरी का अदना सा चोर अगर धमकी दे सकता है तो कल के दिन ये व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है और कितना बड़ा क्राइम कर सकता है, ये अभी से सोचने वाली बात है। रितेश जी, और हाँ जी, मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा। जब एक्चुअली पहले बताया आपको, दो बातें हैं कि हमारा ऑफिस अभयपुर में वार्ड नंबर 9 में ही है, साथ में ये वारदात भी वार्ड नंबर 9 में ही हुई है। तो सबसे बड़ी बात क्या, जो चोर है यानी कि जो आरोपी है वो भी वार्ड नंबर 9 में ही है। और इससे सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, जब उसके आसपास हमने जब इंक्वायरी की सारा कुछ कि हाँ क्या है, कौन है, कैसे है, तो यहाँ चला पता कि वो साइकिल चोर है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो साइकिल चोरी की है, और कई चोरियों को अंजाम दे चुका है, और कई बार मार भी खा चुका है। ऐसा सुनने में आज मुझे सुनने में आया है कि जब मैंने जो थोड़ी छानबीन की है तो वो उसका प्रवृत्ति जो है चलिए, चोरी ये की काम प्रवृत्ति है। ये काम पुलिस का काम है, पुलिस ये का काम- पुलिस का पुलिस काम उसको है करे। जो इन्होंने किया है काम, ये पुलिस का काम है, और पुलिस का काम है सजा दिलवाना। हमारा काम है जो आवाज़ है वो हम उठाएंगे। और रही बात, जैसे भी सरोज जी ने कही थी कि पत्रकार डरते हैं, तो पत्रकार वो भी है जो आज ही मतलब कल रात की खबर बताऊं, जब अतीक अहमद का एक इंटरव्यू चला था और सरेआम पत्रकारों की निगाहों के सामने गोली मारते, तो पत्रकार कभी डरने वाले नहीं होते। पत्रकार तो छोटे से चोर हैं, इनसे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो बड़ी बड़ी खबरें करते हैं, बड़े बड़े तानाशाहों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हम उनसे नहीं डरते थे। तो छोटे से चोर हैं, डरने वाली की बात है। जो शिकायत है वो शिकायत दे दी गई है, अब देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।